हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। आइए आज के क्लास में हम लोग सक्षमता 3 के लिए सक्षमता 1 में 29/2/2024 को प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर देखेंगे और गणित का अगले पार्ट में देखेंगे। यानी गणित का अलग से मैं वीडियो बना देता हूँ काफ़ी लाजवाब ट्रिक के साथ। आप अगर देखते हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए, प्रश्न है 8 इंग्लिश का प्रश्न पूछेगा। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैव बीन डिग्रेडिंग। देखिए, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो हैव बीन हो जाएगा डिग्रेडिंग। ओवर टाइम, समय के साथ साथ क्वालिटी क्या होता है प्रोडक्ट का, कम होने लगता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए हैव बीन डिग्रेडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो ये हैव बीन डिग्रेडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। श्याम एंड हिज ब्रदर्स आर अ फेमस स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड। यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस को, ये यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो विल हैव बीन तो कहीं नहीं है, शैल हैव बीन एक ही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, पहला ही। स्ट्रक्चर आपको टेंस का पता होना चाहिए। माई फ्रेंड एंड आई, ऊपर पहले पढ़ लीजिए। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई फ्रेंड्स एंड आई डैश स्टक देयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैड बीन स्टक देयर, पहला जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टार साइन ब्राइट एट नाइट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये द स्टार साइन ब्राइट एट नाइट हो जाएगा, साइन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है पेंटागन 5 साइड्स। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पेंटागन हैज 5 साइड्स। पेंटागन हैज 5 साइड्स, पेंटागन के 5 भुजाएं होते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जैक्सन एंड कैट डैश ऑल दिस टाइम। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा, तो हो जाएगा हैव बीन कोलैबोरेटिंग। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तुक्का अगर एक चीज़ देखिए, तुक्का अगर मैं मारने को कहता है तो सबसे बड़े ऑप्शन के साथ जाइए। यहाँ इंग्लिश में भी ये तुक्का काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर मैं पर्यावरण में और विज्ञान के प्रश्न में आपको बताता हूँ तुक्का मारिए, या फिर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आई लव चॉकलेट्स आफ्टर डिनर सी टोल्ड। तो सी टोल्ड डैट ही, क्योंकि सी के बाद क्या, देखिए ये सक्षमता 1 में भी पूछा गया था, 1 तारीख को भी प्रश्न पूछा गया था, 2 तारीख वाले में जो मैंने कराया है इसके पहले। अगर आप सक्षमता 2 के पूरा वीडियो चाहते हैं, सक्षमता 2 के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। पूरे प्रश्न पत्र का हल मैंने करा दिया है। तो क्या हो जाएगा, सी सेड डैट ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ही, और सी भी देखिए, सी सेड डैट, सी टोल्ड उसने कहा, तो सी के साथ, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी ही ना होकर के सी भी दिया हुआ है, तो सी लव्ड चॉकलेट्स आफ्टर डिनर। नेक्स्ट, अब चलिए देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सेक्शन शुरू होता है। मैं गणित का बार बार बोल रहा हूँ कि आगे करा दूंगा,
और आप सक्षमता में चाहते हैं 120 प्लस अंक लाना, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल केवल निगेटिव वर्ड है। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक पॉजिटिव वर्ड है। देखिए, मैं तुक्का भी साथ साथ बताते चलूँगा आपको कि तुक्का मारना कैसे है। और सबसे बड़ा ऑप्शन भी, ये बाल विकास और अधिगम में रोचक पॉजिटिव वर्ड है, इस आंसर हो सकता है। तो ये 3 नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है। कहानी में संवाद होना आवश्यक है। कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। सबसे अधिक क्या है, कहानी संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है, 4 नंबर हो जाएगा। भाषा सभी विषयों के डैश में है, तो केंद्र में है। किसमें? भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। भाषा ही नहीं पकड़िएगा तो कोई भी विषय आप नहीं पढ़ पाइएगा। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं ये संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्निहित भाषा का संबंध किससे है, तो ये चोमस्की से है। किससे? चोमस्की आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, जहाँ भी समाज का नाम आएगा वाइगोत्स्की के साथ। पियाजे, यहाँ देखिए ये पियाजे का नाम है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या क्रियात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो पियाजे ने। अगला प्रश्न है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे उद्देश्य कहते हैं। ये सक्षमता 2 में भी पूछा गया था प्रश्न। सक्षमता 2 में भी ये प्रश्न आया हुआ था। और देखिए, प्रीवियस प्रश्न अगर आप कर जाते हैं तो समझिए कि 70% आपका मार्क्स आना निश्चित हो जाएगा। उसके बाद रहा 30%, तो नया प्रश्न तो मैं कराते जाता हूँ। कम समय में बेस्ट तैयारी आपका इस चैनल के माध्यम से हो जाएगा। और शिक्षा से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय से अप टू डेट रखा जाता है। पंछी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण है, तो पंछी उड़ रहे हैं ये वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, चलिए, सक्षमता 2 में पैसेज नहीं पूछा था गद्यांश, तो आप डरिएगा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। सक्षमता 1 में पूछा था तो सक्षमता 3 में भी पूछा जा सकता है, या व्याकरण सेक्शन से जो पूछ लिया जाए। वाच्य से और शुद्ध वाक्य से खूब प्रश्न आया था सक्षमता 2 में, तो उसका मैं वीडियो करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगा। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। श्री कृष्ण आए थे, कहाँ आए थे? हस्तिनापुर, मथुरा, कुरुक्षेत्र या गांव में। भगवान कहाँ आए थे? तो हस्तिनापुर। तो श्री कृष्ण कहाँ आए थे? उन्हीं को कहा गया है भगवान। हस्तिनापुर आए थे। पूरा पढ़ लेते हैं। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इससे भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। ग्राम मतलब यहाँ हुआ गांव। रखो अपनी धरती तमाम, वह हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये बहुत अच्छा लाइन है। ये लाइन आपको अपने ज़िंदगी में उतार लेनी चाहिए कि जब सिचुएशन जैसी हो उससे ढलना पड़ता है। अगर आप अड़ जाइएगा, ज़्यादा टाइट हो जाइएगा, तो ज़्यादा जब किसी चीज़ को कसा जाता है तो वो टूट जाता है। तो आप
अपने जीवन में बहुत कुछ किए और आगे कर रहे हैं और सक्षमता की तैयारी करके आप विद्यालय विशिष्ट शिक्षक यानी एक राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे। और आपके बहुत सारे साथी पा भी चुके हैं। अब आपकी बारी है, उनका रिकॉर्ड आपको तोड़ना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है। आई कैन डू दिस। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण क्यों आए थे? दुर्योधन से मिलने तो नहीं आए थे, दुर्योधन को समझाने, युद्ध को रोकने। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। यानी भगवान आए थे दुर्योधन को समझाने और युद्ध को टालने, क्योंकि हमेशा युद्ध का परिणाम भयानक होता है। चलिए अगला है प्रश्न, पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे? तो ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा राज्य लेकर, एक गांव लेकर, 10 गांव लेकर, 5 गांव लेकर। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 5 गांव लेकर। सिर्फ 5 गांव लेकर के वो, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, विध्वंस बचाने को पांडव सैन्य लाए से आधा दो, पर इस पे अधिक बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 गांव। तो यहाँ पे क्या प्रश्न था? प्रश्न क्या था? पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे? तो 10 गांव लेकर के भी वो खुश रहना चाहते थे। 5 गांव, 10 गांव नहीं, ऑप्शन है 10 गांव। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने किस बात को असाध्य कहा? तो श्री कृष्ण को बंदी बनाना ये असाध्य था, क्योंकि वो खुद भगवान थे, लीला कर रहे थे। नेक्स्ट, जब व्यक्ति पर नाश निकट आने लगता है तो उसके विचार बदल जाते हैं, वह चिंतित हो जाता है, उसके विवेक मर जाते हैं। ये 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो बहुत आसान था, लेकिन हाँ, जब गणित और विज्ञान में आप जब जाएंगे ना सक्षमता 1 में, तो उसका पोर्शन काफ़ी मुश्किल था। तो कोई भी परीक्षा आसान नहीं होता है। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ा हुआ प्रश्न आ गया तो आसान है, नहीं तो भास्ट है। नेक्स्ट है, सुमार्ग का अर्थ है सही रास्ता। सुमार्ग मतलब होता है सही रास्ता। सुमार्ग मतलब क्या होता है? सही रास्ता। अब चलिए, ये दूसरा पैसेज यानी गद्यांश वो कविता को लेकर के था और यहाँ प्रश्न को। तो इसमें मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ कि सीटेट में भी ऐसा प्रश्न आता है और कैसे आपको कम समय में इसमें से आंसर ढूंढना है। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। युवा कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य है? तो पौध देखिए कहाँ पे है, पौध कहाँ वर्ड आपको मिल रहा है, इसमें सीधे ढूंढिए। लेकिन कवि मैं पंजाब की बात करता हूँ, मेरे गाँव में देखिए यहाँ आ गया पौध। युवा कवियों में नए पौध सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इनकलाबी जज्बे से ओतप्रोत है। तो युवा कवियों में नई पौध का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन में आते हैं। ये युवा कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं, ये युवा कवि जो नए विषय पर लिख रहे हैं, नए विषयों पर लिख रहे हैं। यहाँ देखिए, वे कवि जो नए विषय पर, वे कवि जो अभी नए युवा हैं। और यहाँ क्या तात्पर्य है पौध से? पौध मिला था जो हम लोगों को पंजाब में युवा कवियों की नए पौध सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इनकलाबी जज्बे को, भ्रष्टाचार शोषण को हटाने और नई व्यवस्था बनाने की बात की गई, जहाँ सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है। बात बहुत अच्छे ढंग से कही गई। इन स्वरूप देसी नहीं पश्चिमी। तो यहाँ ऑप्शन में फिर आते हैं, वे कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं, वे कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के युवा कवियों की लेखन का विषय क्या है? पंजाब के युवा कवियों का लेखन का विषय क्या है? न्याय, भ्रष्टाचार, भावनाएं, सुव्यवस्था। तो आते हैं अब हम लोग इसमें। पंजाब के यहाँ पे पौध के भ्रष्टाचार, न्याय, शोषण को हटाने और नई व्यवस्था बनाने की बात की गई है। सामाजिक बदलाव, कहा सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है और कवियों की बातों में बहुत अच्छे ढंग से कही गई है।
इनका स्वरूप देसी नहीं है, इस पर पश्चिमी का प्रभाव के परिणाम यह है कि सारा इनकलाब एक छोटे से कागज पर सीमित रह गया। साहित्य समझ रखे हैं। तो ये देखिए ये क्या चाहते हैं, सुव्यवस्था चाहते हैं। आगे ऑप्शन देखते हैं, भावनाएं, सुव्यवस्था, इसमें आंसर दिया है भावनाएं। इसको थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए, यहाँ होना चाहिए था सुव्यवस्था, तो स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है, वाक्य से अभिप्राय है। तो देसी नहीं का मतलब है, ऑप्शन में आते हैं कवियों में शब्द पश्चिम से प्रभावित नहीं है, कवियों की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा उत्तर, सही उत्तर 2 नंबर। नेक्स्ट, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि किनका शोषण हो रहा है। कवियों और मजदूरों का, कवियों और लेखकों का, किसानों और मजदूरों का। तो ऐसे ही आप जवाब दे सकते हैं 3 नंबर, कवियों और लेखकों का। अच्छा, यहाँ अनुच्छेद यानी ऊपर पढ़ कर के बताना है, हमने तो ऐसे ही जवाब दे दिया अनुच्छेद के आधार पर। तो शोषण किसका हो रहा है, अन्याय शोषण कवियों, पंजाब की युवा नई कवियों। शोषण देखिए, शोषण है क्या है, शोषण को हटाने। आगे देखते हैं, छोटे से कागज सीमित रह, साहित्य समझ रखने के छोटे किसान और मजदूर जो शोषण झेल रहे हैं। देखिए यहाँ किसान और मजदूर होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए, किसान और मजदूर शोषण झेल रहे हैं उन्हें। तो अनुच्छेद के आधार पर बताइए किनका शोषण हो रहा है, तो किसान और मजदूरों का। और देखिए करेक्ट आंसर क्या दिया गया है, आयोग के द्वारा। तो ये आप ये क्वेश्चन पे ज़रूर रिमार्क किया गया होगा आयोग को, आयोग भी गलत गलत उत्तर कभी कभी देता है। तो ये हो जाएगा आंसर किसानों और मजदूरों को। नेक्स्ट, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदमी सामान्यतः क्या पहनते हैं। आइए पहनना खोजते हैं। ये देखिए क्या पहनते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे ये वर्ड मिलेगा वहीं रुकना है। सब किसान मजदूर शोषण झेल इनकलाब की प्रेरणा, पहनना ढूंढ लेते हैं, वहीं से ये सवाल हम लोगों को मिल जाएगा। अमृतसर में होने वाले मीटिंग जाने के जिक्र करते हैं, हमारे साथ अब तो कुर्ते। देखिए कुर्ते में हमारी जैसी बने फिरते हैं, जहाँ सूट बूट पहनकर साहब बहादुर बन जाओगे। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे जाऊंगा, कोई दूसरा बोला आप ऐसा कर नहीं सकते। तो कुर्ता और पैंट पहनते हैं, लुंगी और कुर्ते में। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, पहला कुर्ता और लुंगी। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा सा आज थका थका सा लग रहा हूँ, तो यहाँ पे अनुच्छेद को जो आप देख करके प्रश्न का जवाब देना है, तो वहीं वर्ड ढूंढिए, पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ। गज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य है, ऑप्शन आइए, ज़मीन स्तर पर बदलाव लाना, जमीन स्तर पर ऊंचा उठना, जमीनी स्तर पर ऊंचा न उठना, जमीनी स्तर पर बदलाव न आना। तो जमीनी स्तर पर बदलाव आना, जमीनी स्तर पर ऊंचा उठना। कह रहा है गज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य है जमीनी स्तर पर ऊंचा उठना, 2 नंबर। नेक्स्ट है, इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य है। तो ये वाक्य है, देखिए इस पर पश्चिम का प्रभाव है, तो ये विधानवाचक है, विधानवाचक। नेक्स्ट, ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द है। तो ग्रामीण, सामाजिक, युवा सर्वनाम है, विशेषण है, तो ये विशेषण है। नेक्स्ट, तहमद का अर्थ है आरोप, कुर्ता, पजामा, लुंगी। तहमद बोला जाता है पंजाब में लुंगी को। देखिए यहाँ यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, लुंगी यानी तहमद, तहमद का अर्थ क्या है, तो लुंगी।
चलिए, ये गणित का प्रश्न है। गणित का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एकदम ट्रिक से सिखाऊंगा गणित। अगर गणित से आपको डर लगता है तो ज़रूर देखिएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। प्रश्न है, अब जीके जीएस और पर्यावरण पे चलते हैं। मैंने गणित को छोड़ करके अलग से मैं गणित का वीडियो इसका बनाऊंगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लगातार बारिश को राज्य आपदा घोषित किया है? तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था और उस समय हिमाचल प्रदेश ने ये घोषित किया था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने संस्कृति गलियारा G20 डिजिटल संग्रहालय की संकल्पना की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है हम लोगों का, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन थे? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत चौथा स्थान पर रहा। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। अगला प्रश्न, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर आंसर होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? 17 अक्टूबर, बिल्कुल सही। देखिए, ये सब प्रश्न तेजी में करना है और 1 घंटा के अंदर इन सारे प्रश्नों को करना है, और जो समय बचाना है वो गणित में लगाना है। और ट्रिक से, मेथड से, मैं दोनों से सिखाऊंगा आपको। लेकिन गणित का वीडियो अगर इसमें इंक्लूड करूंगा तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं 2 पार्ट करके कराता हूँ एक प्रश्न पत्र का हल है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए ए बी के प्रसाद किस पेशे से जुड़े थे? तो वो पत्रकारी से। देखिए, ये भी करंट अफेयर्स है, पत्रकारिता से ये जुड़े थे। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के संबलपुर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के भी वर्तमान राष्ट्रपति हैं। असम में मूंगा रेशम, असम जो है मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। कौन? असम। बच्चों के शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है? सहयोगात्मक, क्रिया प्रसूत, रटंत अधिगम या निष्क्रिय अधिगम? तो सहयोगात्मक। क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों को विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो संवाद कौशलों का उच्च स्तर, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। यही बिल्कुल सही जवाब है, 2 नंबर। डैश के अलावा निम्नलिखित किरणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारणों से, किरणों से नहीं, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है भूमिका? बताइए। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो ये सही हो जाएगा। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ट्यूशन को छोड़कर मीडिया, समाजीकरण और संस्कृति के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, यानी ट्यूशन को छोड़कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? किसी विषय पर समस्या हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। यहाँ है कि नहीं करता है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न स्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना,
क्या नहीं करना चाहिए बोला है, तो उत्तर हो जाएगा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो ये कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है अनुशासन को बनाए रखना। आगे देखते हैं, एक शिक्षक को निर्धारित नहीं, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराना नहीं, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ये 4 नंबर सही हो जाएगा। भारत का संविधान सरकार के डैश स्वरूप का प्रावधान करता है, तो संसदीय प्रणाली का। देखिए प्रश्न मैच करने लगा ना। अगला प्रश्न, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संघवाद में शक्ति विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित करता है। संघवाद में तो कौन विभाजित करता है, बताइए, केंद्रीय प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, यदि समवर्ती सूची के विषयों के लिए बनाए गए कानूनों में कोई विरोधाभास हो तो डैश द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। तो ये केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला जो निर्णय है वो मान्य होगा। भारत के किस राज्य ने सबसे गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना शुरू की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम कितने घंटा आगे है, तो ये 5.5 घंटा आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, पूर्वी देशांतर को, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? जिन्ना ने, सावरकर ने, नेहरू ने, पटेल ने, तो जिन्ना ने। आंसर क्या हो जाएगा? जिन्ना ने। असहयोग आंदोलन के अचानक बंद होने पर कांग्रेस के विकल्प में कौन सी पार्टी सामने आई, तो स्वराज्य पार्टी सामने आई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923 के करीब में स्वराज्य पार्टी की स्थापना किए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान सर्वाधिक पुलिस बर्बरता कहाँ हुई, तो ये हुई नौसारी में। कहाँ पे हुई थी, तो नौसारी में। मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की थी, तो ये की थी मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा किस शहर में हुई थी, तो ये ढाका में हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना किसके कहने पर मुस्लिम इलाकों में संपर्क यात्राएं शुरू की थी, तो ये जफरुल खान के कहने पर। किसके कहने पर? जफरुल खान के कहने पर। देखिए इंग्लिश में बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया, तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दोनों। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो अपने निर्माण के लिए सैकड़ों वर्ष लगाता है, हजारों वर्ष लगाता है, तो हजारों वर्ष आंसर हो जाएगा। मिल लाखों है तो लाखों वर्ष हो जाएगा, बड़ा ऑप्शन तो है ही, बड़ा मतलब लाखों वर्ष। ये नेक्स्ट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है,
तो ये बिहार में स्थित है, बिहार के पश्चिम चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो ये थी दामोदर घाटी परियोजना। कौन? दामोदर घाटी परियोजना। टिहरी बांध आंदोलन मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से ये संबंधित है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर 83 डैश निक्षेप पाए जाते हैं। तो कौन से निक्षेप? अभड़क निक्षेप, अभड़क। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय? तो किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज। समबाहु ये देखिए गणित का प्रश्न आ गया, मैं इसका अलग से करा दूंगा आपको। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैं गणित का अलग से वीडियो बनाता हूँ। चलिए इन सारे प्रश्न को आप देख सकते हैं, कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था, कैसा पूछा गया था। ये भी गणित के आधार पे ही है। आगे करते हैं। अपना जो रक्त समूह, चलिए यहाँ से अब आ गया दूसरा टाइप का प्रश्न। वह प्रणाली जो रक्त संबंध आत्मीयता पर आधारित होती है कहलाती है? तो वो रिश्तेदारी कहलाती है। यहाँ से पर्यावरण सेक्शन शुरू होता है। बेमेल को चुने, रीजनिंग टाइप। वकील, कुम्हार, किसान, मछुआरा। तो देखिए कुम्हार, किसान और मछुआरा ये तीनों एक जैसे कारीगर हैं, और एडवोकेट ये पेशा। देखिए ये कारीगर होते हैं कि सब लोग कारीगर, और ये वकील इन तीनों से अलग है। एडवोकेट हो जाएगा आंसर। बेमेल को चुने, फिल्म देखना, सर्कस, पिकनिक, ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो ये ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये क्या हुई बात। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ हम भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं। तो वो मेला हो सकता है, मेला। आइए सोनपुर का मेला घूमने। इनमें से कौन सी मनोरंजन की गतिविधियां हैं? पेंटिंग, संगीत सुनना, किताब पढ़ना, ये मनोरंजन की गतिविधियां हैं। बहुत छोटे पौधे कहलाते हैं, बहुत छोटे पौधे जड़ी बूटी, हर्ब्स कहलाते हैं। गुलाब का पौधा है तो ये हर्ब्स है, यानी जड़ी बूटी, ये इंग्लिश में है हर्ब्स। निम्नलिखित में कौन सा जानवर अपने दुश्मनों से छिपने के लिए अपना रंग बदलता है? तो गिरगिट। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आप पर्यावरण सेक्शन को कंप्लीट कीजिएगा, तब हिंदी को, हिंदी और बाल विकास अधिगम को, तब इंग्लिश को, और लास्ट में गणित को। नेक्स्ट है तितली के जीवन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए पहले अंडे का लार्वा, प्यूपा और तब वयस्क। अंडे का लार्वा, प्यूपा और वयस्क, इसका एक चक्र होता है। निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी जानवर है? तो कुत्ता। नेक्स्ट है मधुमक्खी का घर कहलाता है छत्ता। क्या कहलाता है? मधुमक्खी का छत्ता। और एक रानी मक्खी होती है एक छत्ते में। नेक्स्ट है चींटियां जब चलती हैं तो अपने पीछे गंध छोड़ती हैं। सारे सीटेट का प्रश्न उठा करके रख दिया है। गलत उत्तर चुने। खेलना किसी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, खेलना किसी के विकास के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेले जाने वाले कुछ पारंपरिक खेल कबड्डी, गिल्ली डंडा आदि थे। हमारे दादा दादी वीडियो गेम खेलते थे, ये गलत है, उनके समय वीडियो गेम नहीं था। जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है उन्हें बाल श्रम कहते हैं। भोजन पकाने में किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो गर्मी यानी हीट का।
नेक्स्ट है, हम क्रिकेट खेलने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, तो मांसपेशियों का। किसी बीमार व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या देना चाहिए, तो ग्लूकोज ड्रिप देना चाहिए। पाचन तंत्र की मांसपेशीय थैली को स्टमक कहा जाता है, पेट, स्टमक। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, विटामिन और खनिज, तो ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य उत्पाद पशु प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, पादप नहीं, पशु प्रोटीन, तो ये हो जाएगा अंडा। देखिए सब तो पशुए है, दूध है, पनीर है, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ, एक चीज और, ठीक है, निम्न कौन सा खाद्य पदार्थ पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, पादप। मैं वही प्रश्न सोच लिया था कि केवल पशु बोला है, तो पादप का, दूध तो पशु वाला है, अंडा पशु से, पनीर भी पशु, तो फलियां हो जाएगा आंसर। प्लेग है, तो ये जीवाणु जनित बीमारी है, प्लेग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस समूह में शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न का उत्तर। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, आयरन, यही सही है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। देखिए ये प्रश्न है, पसंद नापसंद पर चर्चा करते हुए एक छात्र कहता है कि मुझे और मेरी माँ दोनों के सांप खाना पसंद है, दोनों को। जब भी हम सांप खाने का मन होता है तो हम पास के होटल में जाकर लिंगहू फेन, हांगकांग में सांप के खाने को लिंगहू फेन कहते हैं, और यह छात्र कहाँ के हो सकते हैं, तो हांगकांग के। अगला प्रश्न है, रीना को आम बहुत पसंद है, वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से उन्हें संरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है, जूस नहीं, जूस नहीं, एक प्लास्टिक बैग में रखे नहीं, रेफ्रिजरेटर नहीं, आम पापड़ और अचार बना सकती है वो, ज़्यादा दिन तक रखना चाहती है तो। हरित क्रांति का तात्पर्य है हरी खाद का प्रयोग नहीं, उच्च उपज विविधता कार्यक्रम, यही सही हो जाएगा। पौधे अपना भोजन किसकी सहायता से बनाते हैं, तो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी और पानी से। सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, यहाँ दे दिया ऑक्सीजन, एक दो आंसर होगा नहीं, पानी, सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा 3 नंबर। भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलें उगाना डैश कहलाता है, तो फसल चक्र या फसल संयोजन, तो उत्तर हो जाएगा फसल संयोजन कहलाता है। गोलकुंडा कहाँ है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा। कौन, राकेश शर्मा। केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग, तो जड़ नहीं किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जड़। मिलावटों को मिलाने से भोजन का डैश मूल्य कम हो जाता है, तो भोजन के पोषक तत्व में कमी आ जाती है। सरसों का तेल और मिट्टी का तेल अमिश्रणीय है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रणीय तरल है, स्याही, पेट्रोल, तेल, दूध, तो स्याही मिश्रणीय। निम्नलिखित कौन सा मिश्रणीय तरल है, तो स्याही मिश्रण होता है। निम्नलिखित में कौन सा कठोर है, तो लोहा हो जाएगा इसमें उत्तर, कठोर हो जाएगा सबसे। समानार्थी शब्द क्या है, तो एक ही टैक्सॉन के दो या दो से अधिक नाम। सभी जानवर किस श्रेणी में आते हैं, तो हेट्रोट्रॉप्स,
या स्वपोषी या डिकम्पोजर या प्राथमिक उपभोक्ता, तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं कहलाता है निवास स्थान, हैबिटेट। पौधों में श्वसन मुख्य रूप से डैश के माध्यम से, तो पत्तियों के माध्यम से, लिप्स, और इन्हें रसोई घर भी कहा जाता है। श्वसन में जानवर हवा का डैश अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। 10 मिलीमीटर के बराबर है। 10 मिलीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। और ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप ये सेक्शन देखे होंगे और इन नए प्रश्न आपको मिला होगा, प्रश्न पत्र का हल। और इसके बाद इसका मैं वीडियो मैथ का बना दूंगा। मैथ का देखिए अलग से उसी डेट का वीडियो बना देता हूँ, और उसके बाद जीके, जीएस, इंग्लिश, पर्यावरण, हिंदी का एक पार्ट में। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं 100 प्लस जो टारगेट लेकर के चला हूँ उसमें आपकी मदद कर सकूँ।